क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी गैलेक्सी में कोई ऐसा ग्रह हो सकता है जिसकी सतह पर बर्फ की मोटी परत जमी हो, जहां ठंडी हवाएं सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी जमा दे, और जहां रात का सन्नाटा साधारण नहीं बल्कि आत्माओं की कैदगाह हो। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे ही रहस्यमयी बर्फीले ग्रह की ओर, जहां कदम रखते ही इंसान अपने होश खो देता है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए श्रापित हो जाती है। तो संभल जाइए, क्योंकि यह कहानी आपकी रूह तक जमा देगी। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मैंने जब उस बर्फीले ग्रह की सतह पर पहला कदम रखा तो मेरे जूते के नीचे बर्फ ने एक अजीब सी ची ची की आवाज की, जैसे वहां की जमीन जिंदा हो और मेरे वजन से कराह रही हो। ठंडी हवा मेरे स्पेस सूट के अंदर तक घुसती जा रही थी, जबकि वह सूट सील था, पर फिर भी मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। चारों ओर सन्नाटा था, पर यह साधारण सन्नाटा नहीं, यह ऐसा था जैसे किसी ने जानबूझकर सारी आवाजें निगल ली हों। मेरी सांसों की आवाज और दिल की धड़कन ही बस सुनाई दे रही थी, और हर बार लगता था जैसे कोई और भी वही धड़कनें सुन रहा हो। मैंने चारों ओर नजर डाली, दूर दूर तक बर्फ के पहाड़, गहरी दरारें और नीली चमकती सतहें दिखाई दे रही थी। ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी भी। अचानक मुझे लगा जैसे बर्फ के नीचे से कोई हल्की सी ठक ठक की आवाज आ रही है। क्या यह मेरी कल्पना है या कोई वाकई में नीचे से आ रहा है? मैंने खुद से बुदबुदाया। मैंने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम पर मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। अचानक एक गहरी दरार मेरे सामने खुली और उसके भीतर से एक नीली रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी इतनी रहस्यमयी थी कि मेरी आंखें चौंधिया गईं। मैं उस दरार के पास झुका, तभी अचानक भीतर से एक परछाई उभरी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ, उसकी आंखें चमक रही थी जैसे नीले बर्फीले हीरे, और उसकी सांसें ठंडी धुंध की तरह बाहर निकल रही थी। तुम इंसान यहाँ कैसे आए? उसकी टूटी फूटी आवाज मेरे हेलमेट के अंदर गूंज उठी। मेरे शरीर में झटके दौड़ गए। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। मैंने हकलाते हुए कहा, मैं एक खोजकर्ता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि यह ग्रह इतना रहस्यमयी क्यों है। वह छाया धीरे धीरे पास आए। उसकी चाल इतनी भारी थी कि बर्फ कांपने लगी। वह बोला, तुम्हें ये सब जानने की कीमत अपनी आत्मा से चुकानी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हुआ। मैं वहीं जम गया। अचानक मेरे पीछे से बर्फ टूटने की गर्जन जैसी आवाज आए और मैं पलटा तो देखा कि दूर दूर तक सफेद बर्फ लाल रंग में बदल रही थी, जैसे किसी ने वहां खून बहा दिया हो। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर जमे हुए थे। छाया मेरे और पास आए और उसने मेरे हेलमेट पर हाथ रखा। उसका हाथ इतना ठंडा था कि मुझे लगा मेरी खोपड़ी फट जाएगी। तुम्हें वो देखना होगा जो हमने सहा है, तभी तुम समझ पाओगे इस ग्रह का श्राप, उसने चिल्लाते हुए कहा। और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैं किसी और ही जगह पर था। वहाँ असंख्य परछाइयाँ थीं, कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थी जैसे पागल, और कुछ मुझे घूर रही थी जैसे मैं उनका अगला शिकार हूँ। उनमें से एक परछाई मेरे पास आए और बोली, हम वही यात्री हैं जो इस ग्रह के रहस्य को खोजने आए थे, पर अब यहाँ फंसे हैं हमेशा के लिए। उसकी आंखों से बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, जैसे आंसू जमकर बर्फ बन गए हों। मैं चीख पड़ा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। लेकिन तभी पीछे से वही पहली छाया गरजी। हर कोई यही सोचता है, पर यह ग्रह किसी को जाने नहीं देता। यहाँ की बर्फ सिर्फ ठंडी नहीं, ये जीवित है, और यह आत्माओं को खींचकर हमेशा के लिए बांध लेती है। मेरा शरीर कांप रहा था, मेरी सांसें तेज हो गई थीं, और मुझे एहसास हो रहा था कि शायद मैं अब कभी पृथ्वी पर वापस नहीं जा पाऊंगा। अचानक चारों ओर से बर्फ टूटने लगी, और नीली रोशनी इतनी तेज हो गई कि मेरी आंखें लगभग जलने लगी। मैंने हाथों से चेहरा ढक लिया, पर वह ठंडी रोशनी मेरी हड्डियों तक समा रही थी, जैसे कोई मुझे भीतर से जमा रहा हो। मैंने जैसे तैसे आंखें खोली तो देखा कि मैं अब ग्रह की सतह पर नहीं था, बल्कि किसी गहरी बर्फीली गुफा में खड़ा था। दीवारों पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे। वे चिन्ह चमक रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे धड़क रहे हो, धक 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 धक। ये जगह, ये गुफा, आखिर क्या है? मैंने कांपते हुए कहा। तभी पीछे से वही परछाई की आवाज आई, ये हमारी जेल है, हमारी आत्माओं की कैदगाह। जब कोई इस ग्रह पर आता है तो ये गुफा उसे निगल लेती है और वह कभी वापस नहीं जा पाता। मैंने घबराकर पीछे देखा। वहाँ सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं,
सबकी आंखें नीले बर्फ की तरह चमक रही थीं। वे सब मुझे घूर रही थीं, जैसे मैं अगला शिकार हूँ। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ था, जैसे बर्फ ने उसकी त्वचा को निगल लिया हो। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और बोला, तुम्हें भागना है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से कोई नहीं भागता, हम सब ने कोशिश की थी और अब देखो हमारा हाल। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन गुफा की दीवारें खुद ब खुद मेरे रास्ते बंद कर रही थी। बर्फ की मोटी परतें अचानक दरवाजे जैसी बनकर मेरे सामने गिर रही थीं और हर रास्ता बंद हो रहा था। मेरे हेलमेट में चेतावनी की आवाज गूंज उठी, ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है, लो हो रहा है। मैं घबरा गया, सांसें और तेज हो गईं। नहीं, मुझे निकलना होगा, मैं यहाँ मर नहीं सकता, मैंने जोर से चीखा। परछाइयाँ मेरी चीख पर हंसने लगी। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कान सुन्न पड़ गए। तभी अचानक गुफा के बीचों बीच जमीन फट गई और वहां से एक विशालकाय आकृति निकली। उसका शरीर पूरा बर्फ से बना हुआ था, आंखें ज्वालामुखी की तरह लाल जल रही थीं और उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि हवा तुरंत जम रही थी। ये कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा, यह है इस ग्रह का स्वामी, बर्फ का रक्षक, जिसने हमारी आत्माओं को कैद किया है। हम सब उसकी गुलामी में हैं। वह विशालकाय आकृति मेरी ओर बढ़ी। हर कदम पर गुफा कांप रही थी और छत से बर्फ के नुकीले टुकड़े गिर रहे थे। उसने अपने हाथ उठाए और गरजती आवाज में कहा, कौन है जो मेरे नींद को तोड़ने आया है? इंसान, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, अब तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। मैं पीछे हटने लगा, पर मेरे कदम फिसल गए और मैं बर्फीली दरार में गिर पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अचानक मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। दरार के भीतर हजारों हाथ मुझे पकड़ने लगे। ठंडे बर्फ जैसे हाथ, वे मुझे खींच रहे थे, मेरी जान निचोड़ रहे थे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, छोड़ो मुझे, मैं इंसान हूँ, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। पर हाथों की पकड़ और मजबूत होती गई। मेरी आंखों के सामने काले साए नाचने लगे और मुझे लगा कि मेरी आत्मा शरीर से निकल रही है। उसी वक्त कहीं दूर से वही परछाई की आवाज आई, अगर बचना है तो रहस्य ढूंढो, उस चिन्ह को ढूंढो जो श्राप तोड़ सकता है। मेरी आंखें खुली रह गईं। मैंने देखा कि गुफा की दीवारों पर एक चिन्ह बाकी सबसे अलग था। वह लाल रंग से चमक रहा था, जैसे किसी ने उसमें आग भरी हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर उन हाथों से खुद को छुड़ाया और उस चिन्ह की ओर रेंगने लगा, पर हर कदम पर बर्फ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हर छाया मुझे खींच रही थी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैंने गरज कर कहा और अपने दस्ताने वाले हाथ से उस चिन्ह को छू लिया। अचानक पूरी गुफा हिल गई, परछाइयां चीखने लगी और वह विशालकाय आकृति दर्द से गरज उठी। नहीं, नीली